Hi guys, I'm Neha. Welcome back to my channel Super Rockstar Neha. Guys, न कहानियों की कोई सीमा होती और न जज्बातों की कोई जुबान। इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैं लेकर आ रही हूँ कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। सुनते रहिए मेरे यानी नेहा के साथ। गाइस, अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और वो ये है कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल का नेम चेंज करूँगी। अब आप सोचेंगे कि मैं चैनल का नेम चेंज क्यों कर रही हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि उन्हें मेरा चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल का नाम सुपर रॉकस्टार नेहा है और नेहा एक बहुत ही कॉमन नेम है। भारत में ये नाम बहुत आसानी से मिल जाता है और इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि जब वो मेरा चैनल सर्च करते हैं तो ज़्यादातर नेहा कक्कड़ सामने आ जाती है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं चैनल का नेम चेंज करूँगी जिससे लोगों को चैनल ढूंढने में आसानी हो। और वैसे भी चेंज तो लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें हमेशा हर तरह के चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी तो वर्सेटिलिटी आती है। और हम भारतीय तो अपनी वर्सिटिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। सो इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैंने अपने चैनल का नेम चेंज करने का डिसाइड किया है। और गाइस, अगर आप लोग चाहें तो आप भी कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टर्किश वेब सीरीज खिज़म। गाइस, इसका हिंदी वर्जन नेम है माई लिटिल गर्ल और इसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। गाइस, मैं आज आपको इसकी स्टोरी तो बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री। गाइस, अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज़ है। ये डॉटर और फादर के रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। ये हमें बताती है कि फादर और डॉटर के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि अगर दो पुराने दोस्त हों, चाहे उनमें कितनी भी दुश्मनी क्यों ना आ गई हो, पर टाइम में वो वापस जुड़ जाते हैं। हमेशा दोस्त दोस्त ही रहते हैं, इसीलिए ये हमें दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग भी बताती है। गाइस, साथ ही साथ हमें ये सीरीज़ ये भी बताती है कि प्यार करने के लिए ब्लड रिलेशन का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। जिस तरह से इसमें जानदान ओइकू को प्यार करती है और उससे एक पल भी नहीं लगता कि वो उसकी माँ नहीं है। अब गाइस, बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। अगर बात की जाए इसकी स्टोरी की तो ओइकू एक 8 साल की छोटी बच्ची है जिसको अपनी माँ को कभी नहीं देखा और वो अपनी आंटी के साथ रहती है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। वो ये समझती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे ही सीरियल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि ओइको अपने घर जाती है और घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी आंटी उसे छोड़कर अब जा चुकी हैं। वो बस उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा अब और ख्याल नहीं रख सकती ओइको, और नीचे वो उसे उसके पापा का एड्रेस दे देती हैं और कहती हैं कि जाओ अब तुम अपने पापा के पास रहो। और वो एकदम से घर पूरा खाली करके जा चुकी होती है। गाइस, अगर अब ओइको की आंटी की बात की जाए तो उनका नाम है ज़ैनब और वो एक हिपीज की तरह लाइफ गुजारती है। फिर भी जैसे तैसे वो ओइको का ख्याल रखती है, पर अब ओइको बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है क्योंकि उसकी आंटी तो उसे छोड़कर जा चुकी है। और ओइको उम्र से पहले ही बहुत मेच्योर हो जाती है। वो अभी सिर्फ 8 साल की है और उसकी मेच्योरिटी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अकेले ही स्कूल जाती है, जिसमें उसे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है, मेट्रो पकड़नी पड़ती है और उसके बाद वो बस भी पकड़ती है और ये सब करते कराते वो स्कूल पहुंचती है। उसे जब पता चलता है तो वो सबसे पहले अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ती है और वो अपने पिता के पास पहुंचती है। वहीं हम देखते हैं कि उसके पिता असल में चोर हैं जिनका नाम है दैमिर, और वो फिर से कुछ चोरी करके भाग रहे होते हैं और सीधा आकर वो अपने दोस्त के पास रुकते हैं जिसका नाम है उर्ग। और यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल न करते हुए आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पुलिस उस दैमिर को एक चोरी के केस में पकड़ कर ले जाती है। उर्ग उसे बचाना चाहता है और तभी वो बच्ची उर्ग के पास आ जाती है, यानी कि ओइको, और उसे बचाने के लिए उर्ग पुलिस के पास लेकर जाता है और ये कहता है कि ओइको उसकी बच्ची है। कोर्ट में डैमिर को ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो उसकी बच्ची है और वो जज से कहता है कि मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ और एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। इस पर जज साहब उसे
छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर नज़र रखने की बात कहते हैं। बाहर आकर दैमिर अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, मगर वो उससे कहती है कि मैं अंदर जाकर जज को सब कुछ बता दूंगी। तो फाइनली दैमिर को उसे रखना पड़ता है। अब दैमिर एक बैचलर की तरह बहुत ही अजीब व गरीब, फैली फैली बेकार सी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब ओइको उसकी ज़िंदगी में आती है तो उसे पिता की तरह बिहेव करना ही पड़ता है। शुरू-शुरू में वो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर धीरे-धीरे ओइको उसे एक अच्छा इंसान बना देती है। वो उससे वादा लेती है कि वो उसे कभी चोरी नहीं करेगा। अब वो उसे रोज़ स्कूल छोड़ना चाहता है। इन सब में उसका दोस्त उम, उर्ग भी उसकी बहुत मदद करता है, और उर्ग भी उसे सच में अपनी भतीजी मानने लग जाता है। कहानी ठीक-ठाक ही चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से रेंट पे न कर पाने के कारण दैमिर को घर से निकाल दिया जाता है। अब दैमिर अपनी बेटी के साथ बगीचे में होता है, और तभी एंट्री होती है जानदान की। जानदान जब उन्हें देखती है तो जानदान एक्चुअली एक वेटरनेट है, और वो उनको देखती है और उसे पहले ही मुलाकात में ओइको से कुछ कनेक्शन हो जाता है। वो पहले भी ओइको से मिल चुकी है, और वो इसी वजह से उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। ये लोग उसके घर में रहते हैं, मगर जानदान को पता नहीं होता कि दैमिर एक चोर है, और असल में वो वहाँ पर एक पेंटिंग चुराने ही आया था। मगर साथ रहते-रहते वो डिसाइड करता है कि वो ये काम नहीं करेगा, और अब कहानी आगे बढ़ती है। इसी तरह होते-होते एक नौबत ऐसी आ जाती है जब डेविड सोचता है कि वो ओइको की असली माँ का पता लगाएगा, और वो उसकी आंटी तक जा पहुंचता है। वो उसकी आंटी से कहता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इतने साल पालने के बाद तुमने अचानक ओइको को क्यों छोड़ दिया, जब तुमने उसका इतना ही ख्याल रखा था। इस पर उसकी आंटी कहती है, क्यों, ओइको ने तुम्हें नहीं बताया? और वो भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर दैमिर कहता है, क्या मैं ही ओइको का पिता हूँ? तो कहती है, क्यों, तुम्हें महसूस नहीं होता क्या? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसा सब कुछ चल ही रहा था, और वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ओइको की माँ कौन है। तभी एक दिन अचानक से आसू सामने आ जाती है और कहती है कि मैं ही ओइको की असली माँ हूँ। इतना ही नहीं, वो सीधा केस कर देती है अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। अब हर मुमकिन कोशिश होने लगती है, लेकिन फाइनली जब दिन आता है और ओइको से जज पूछता है, तो पता नहीं क्यों ओइको भी कह देती है कि हाँ, मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। पर लेटर हमें पता चलता है कि दैमिर का एक दोस्त जमाल, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, वो ओइको को धमकाता है कि अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो वो उसके पिता को मार देगा। अब वो उसका दुश्मन क्यों बना है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरियल देखना होगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जानदान की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही इसका मेन कैरेक्टर है। गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती है ओइको को। गाइस, दैमिर को तो लव एट फर्स्ट साइट ही हो चुका था जानदान से, लेकिन वो कभी कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपनी हैसियत का पता है। फिर हम देखते हैं कि एक नौबत ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर ओइको को चाइल्ड वेलफेयर वाले ले जाते हैं, क्योंकि दैमिर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तब फाइनली जानदान डिसाइड करती है कि वो दैमिर से शादी कर लेगी, मगर वो दैमिर से कहती है कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि जानदान का एक फ्रेंड होता है जो खुद भी एक डॉक्टर होता है, और वो जो जानदान को लाइक करता है, और ये बात दैमिर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो साथ ही साथ कुछ कर भी नहीं पाता। वहीं अगर बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, तो वो है सेव की, जो कि ओइको की टीचर है, और वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है ओइको को। जब बच्चे उसे बुली करते हैं तो वो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है। वो उसे दूसरी मदर की तरह प्यार करती है, और सेवकी को और उर्ग भी एक दूसरे को लाइक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सेवकी के पिता एक पुलिस वाले होते हैं, और उर्ग तो डेमिर की तरह चोर है, और ये बात उनको पता होती है, इसीलिए वो इस रिलेशन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। पर इसी के साथ गाइस, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूँगी, और वो है ओइको का फ्रेंड, जिसका नाम होता है मरचान। और गाइस, ये उसका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है। हमेशा ओइको का ख्याल रखता है, जब भी कोई उसे बुली करता है तो वो उसे बचाने के लिए ज़रूर आता है। पर गाइस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फनी बात यह है कि ओइको के पिता
दामिर वो मरचान और ओइको की फ्रेंडशिप से जेलस फील करते हैं और वो कहते हैं कि तुम इससे फ्रेंडशिप मत रखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे मेरी बेटी से दूर करे। और ये बात मुझे बहुत फनी लगती है गाइस। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब मरचान स्कूल से ओइको के घर उसके साथ स्टडी करने के लिए आता है, तो कम से कम 100 बार उसके पिता बार बार रूम में आके चेक करते हैं। देवर ओइको से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए दुनिया बदल देता है। गाइस इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसको जानने के लिए तो आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। मैं वो सीक्रेट यहाँ पर बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाली। और गाइस यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है ओइको की क्लासमेट। और गाइस मुझे इसका नाम तो याद नहीं है, मगर ये थ्रू आउट द सीरियल ओइको को बुली करती रहती है। इतना ही नहीं, डेमिर और उसके क्लासमेट की मदर के बीच में हमेशा एक झगड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि जानदान भी उसकी मदर से झगड़ा करती है। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है, मगर लेटर ऑन वो तीनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। आई मीन टू से ओइको उसका फ्रेंड मरचान और ये इसकी क्लासमेट, मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। और गाइस यहाँ पर एक लास्ट बट नॉट लीस्ट कैरेक्टर की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और वो है उर्ग की माँ, जिनका नाम है मुफीदे। माँ मुफीदे ओइको का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखती है जैसे कि वो उसमें सच में उसकी दादी हो। ये बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है। जितना उर्ग बुद्धू है उतनी ही ज़्यादा प्यारी है उसकी माँ। और गाइस माँ मुफीदे कितनी अच्छी है इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोबारा चाइल्ड वेलफेयर वाले ओइको को न ले जाएं, इसके लिए वो घर खरीद लेती है और घर खरीद कर दैमिर को उसमें रहने देती है। गाइस यहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप का भी पता चलता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये प्यारी सी वेब सीरीज आपको कहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस ये सीरीज़ आपको और कहीं नहीं बल्कि एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप इसे यहाँ पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, बस आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और फिर आप एंजॉय कर सकते हैं सीरीज़ को। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या राज है जिसकी वजह से ओइकू को उसकी आंटी ने यूं इतने साल पालने के बाद भी छोड़ दिया, और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से दैमिर का इतना अच्छा फ्रेंड जमाल अचानक उसका दुश्मन बन जाता है कि वो उसकी बेटी तक को डराता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या उर्ग और सेव की शादी कर पाएंगे, क्या उनके पिता कभी इस बात के लिए राजी होंगे, और क्या जानदान और दैमिर कभी एक हो पाएंगे, क्या दैमिर उसे कभी बता पाएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर ज़रूर एंजॉय कीजिए प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी टर्किश वेब सीरीज किज़म, जिसका हिंदी वर्जन नेम है माय लिटिल गर्ल। गाइस प्लीज़ इस वेब सीरीज़ को देखिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे और वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।